क्लास 9th के लिए आज की इस वीडियो में साइंस का एक वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, त्रैमासिक वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो मैं आपको 6 सेट दूंगी। तो 6 सेट में से आज हम दूसरा सेट पढ़ेंगे, सेट बी। तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है इनको। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। ये पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, द्रव्य धातु का नाम है। तो द्रव्य धातु का क्या नाम है? पारा। दूसरा है, जी का सर्वाधिक मान होता है तो ध्रुवों पर होता है। तीसरा है, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चौथा, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, कितना होता है? 12। पांचवा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। और शक्ति का एसआई मात्रक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, लाइसोसोम्स को डेडेस वाली थैली भी कहते हैं। तो कौन सी थैली भी कहते हैं इसे? आत्मघाती। आत्मघाती थैली भी इसे कहते हैं। दूसरा है आपका, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडेस होता है। तो इसका आंसर आएगा न्यूटन। तीसरा है, रेडेस कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। तो कौन सी कोशिका में? पादप कोशिका में। तो इसका आंसर हम यहीं पे लिख लेते हैं, पादप। धातु, ताप एवं विद्युत की रेडेस होती है, तो कैसी होती है? ये सुचालक होती है। पांचवा, निलंबन कणों का व्यास डेडेस मीटर होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका 10⁻⁵ मीटर। छठा है आपका, वाष्पीकरण से रेडेस उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है? ठंडक। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, जिसमें आपको सही जोड़ी लिखनी है। पहली जोड़ी है, कार्य की क्षमता। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ऊर्जा। दूसरी जोड़ी है, दूरी का मापक यंत्र, ओडोमीटर होता है। तीसरा है जूल। तो जूल की जोड़ी रहेगी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। चौथी है संयोजी ऊतक। तो इसकी जोड़ी रहेगी रक्त। पांचवी है कोशिका। तो कोशिका की आएगी रॉबर्ट हुक। छठी है संवेग का एसआई मात्रक। तो ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन कहते हैं। टिंचर आयोडीन। अगला है, बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन स्क्वायर। अगला है, एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु है वो? पारा। चौथा है, संवेग का एसआई मात्रक। तो संवेग का एसआई मात्रक रहेगा आपका kg ms-1। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा न्यूरॉन। छठा है, हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां हैं? तो अनैच्छिक पेशियां हैं। अनैच्छिक पेशियां। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको सत्यासत्य लिखनी है। तो पहला है, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं। तो ये आपका गलत रहेगा। दूसरा है, कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो ये आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। और पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य। और हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, तो ये आपका क्या रहेगा? गलत। और भाज्योतक पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है, ये 7वां है, समांगी और विषमांगी मिश्रों में अंतर बताना है। उपधातु क्या है? किसी उपधातु का नाम लिखना है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या करनी है। और 11वां है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख आपको करना है। और ये 12वां है, रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। अदिश राशियों को परिभाषित करना है, साथ में उदाहरण देना है। न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम लिखना है। और संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताना है। और किसी वस्तु के घन से क्या तात्पर्य है, इसका सही मात्रक भी आपको लिखना है। और बाकी प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलें और पढ़ लीजिएगा आप इन प्रश्नों को अच्छे से। और अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास में हमने साइंस का सेट भी कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम साइंस का सेट सी कंप्लीट करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।